ओम शांति। आज हम थर्ड में 84 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण। दिलाराम बाप दादा अपने ब्राह्मण बच्चों प्रति बोले, आज रचता बाप अपनी रचना को, उसमें भी पहली रचना ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसीलिए सर्व रचना से प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा ऊंची ते ऊंची रचना मुख वंशावली महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई है। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम योगी आदि जीवन है। आदि संगमवासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हैं। साकार स्वरूप में साकारी सृष्टि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंध के प्रीति की रीति का अनुभव, परमात्मा अविनाशी खजानों का अधिकार, साकार स्वरूप से ब्राह्मणों का ही यह गीत है। हमने देखा हमने पाया शिव बाप को ब्रह्मा बाप द्वारा। यह देवताई जीवन का गीत नहीं है। साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, उनके साथ खाना पीना, चलना, बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। ब्राह्मण ही कहते हैं, हमने भगवान को बाप के रूप में देखा, माता सखा बंधु साजन के स्वरूप में देखा। जो ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान आचार्य शास्त्री सिर्फ महिमा गाते ही रह गए, दर्शन के अभिलाषी रह गए। कब आएगा, कब मिल ही जाएगा, इसी इंतजार में जन्म जन्म के चक्र में चलते रहे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फलक से, निश्चय से कहती, नशे से कहती, खुशी खुशी से कहती, दिल से कहती, हमारा बाप अब मिल गया। वह तरसने वाले और आप मिलन मनाने वाले। ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व अविनाशी अखुट अटल अचल सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन। ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन जड़ है। ब्राह्मण जीवन के आधार पर वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। ब्राह्मण जीवन की जड़ों से सर्व वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। ब्राह्मण जीवन के आधार से यह टालियाँ विस्तार को पाती है, तो ब्राह्मण आत्माएं सारे वैरायटी वंशावली की पूर्वज है। ब्राह्मण आत्माएं विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का निर्माण का मुहूर्त करने वाली है। ब्राह्मण आत्माएं ही अश्वमेघ राजस्व यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं हर आत्मा के 84 जन्म की जन्मपत्री जानने वाली है। हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली है। ब्राह्मण आत्माएं महान यात्रा, मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त है। ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं को सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली है। परमात्मा हाथ में हाथ का हथियाला बंधवाने वाली है। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली है। अमर कथा कर अमर बनाने वाली है। समझा कितने महान हो और कितने जिम्मेवार आत्माएं हो, पूर्वज हो। जैसे पूर्वज वैसी वंशावली बनती है। साधारण नहीं हो, परिवार के जिम्मेवार व कोई सेवा स्थान के जिम्मेवार, इस हद के ही जिम्मेवार नहीं हो। विश्व की आत्माओं के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। बेहद की जिम्मेवारी हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है। अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते, अपनी लौकिक प्रवृत्ति व अलौकिक प्रवृत्ति में ही कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कब चढ़ती कला कब रुकती कला, इसी कलाबाजी में ही समय लगाते, वह ब्राह्मण जीवन नहीं लेकिन क्षत्रिय आत्माएं हैं। पुरुषार्थी कमाल पर यह करेंगे, ऐसे करेंगे के तीर निशान अंदाजी से करते रहते हैं।
निशान अंदाजी और निशान लग जाए, इसमें अंतर है। वह निशान का अंदाज करते रह जाते, अब करेंगे ऐसे करेंगे, यह निशान का अंदाज करते, उसको कहते हैं क्षत्रिय आत्माएं। ब्राह्मण आत्माएं निशान का अंदाजा नहीं लगाती, सदा निशान पर ही स्थित होती है। संपूर्ण निशाना सदा बुद्धि में है ही है। सेकंड के संकल्प से विजयी बन जाते। बाप दादा ब्राह्मण बच्चे और क्षत्रिय बच्चे दोनों का खेल देखते रहते हैं। ब्राह्मणों का विजय का खेल और क्षत्रियों को सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल। हर समय पुरुषार्थ की मेहनत का कमान है ही है। एक समस्या को समाधान करते ही है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती। ब्राह्मण समाधान स्वरूप है, क्षत्रिय बार बार समस्या को समाधान करने में लगे हुए रहते हैं। जैसे साकार रूप में हंसी की कहानी सुनाते थे ना, क्षत्रिय क्या करत भये, इसकी कहानी है ना। चूहा निकालते तो बिल्ली आ जाती। आज धन की समस्या, कल मन की, परसों तन की व संबंध संपर्क वालों की। मेहनत में ही लगे रहते हैं। सदा कोई न कोई कंप्लेंट जरूर होगी, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो। बाप दादा ऐसे समय प्रति समय कोई न कोई मेहनत में लगे रहने वाले बच्चों को देख दयालु कृपालु के रूप से देख रहम भी करते हैं। संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम की दिल पर आराम करने का समय है। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तक पर रहो। हैरान क्यों होते हो? हे राम नहीं कहते, हे बाबा या हे दादी दीदी तो कहते हो ना। हे बाबा, हे दादी दीदी, कुछ सुना, कुछ करो, यह हैरान होना है। आराम से रहने का युग है। रूहानी मौज करो, रूहानी मौजों में यह सुहावने दिन बिताओ। विनाशी मौज नहीं करना, गाओ नाचो मुरझाओ नहीं। परमात्मा मौजों का समय अब नहीं मनाया तो कब मनाएंगे। रूहानी शान में बैठो, परेशान क्यों होते हो? बाप को आश्चर्य लगता है, छोटी सी चींटी से परेशान हो जाते हो, क्योंकि शान से परे हो जाते तो चींटी बुद्धि तक चली जाती है। बुद्धि योग विचलित कर देती है। जैसे स्थूल शरीर में भी चींटी काटेगी तो शरीर हिलेगा, विचलित होगा ना। वैसे बुद्धि को विचलित कर देती है। चींटी अगर हाथी के कान पर जाती है तो मूर्छित कर देती है ना। ऐसे ब्राह्मण आत्मा मूर्छित हो क्षत्रिय बन जाती है। समझा क्या खेल करते हो? क्षत्रिय नहीं बनना, फिर राजधानी भी त्रेता युगी मिलेगी। सतयुगी देवताओं ने खा पीकर जो बचाया होगा वह क्षत्रियों को त्रेता में मिलेगा। कर्म के खेत का पहला पूर ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है और दूसरा पूर क्षत्रियों को मिलता है। खेत के पहले पूर की टेस्ट और दूसरे पूर की टेस्ट में क्या हो जाती है, यह तो जानते हो ना। अच्छा, महाराष्ट्र और यूपी जोन है। महाराष्ट्र की विशेषता है, जैसे महाराष्ट्र नाम है वैसे महान आत्माओं का सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी सुंदर और संपन्न है, तो महाराष्ट्र को ऐसे संपन्न नामी ग्रामी आत्माओं को संपर्क में लाना है। इसीलिए कहा कि महान आत्माएं बनाए सुंदर गुलदस्ता बाप के सामने लाना है। अब अंत के समय में इन संपत्ति वालों का भी पाठ है। संबंध में नहीं लेकिन संपर्क का पाठ है। अच्छा, यूपी में देश विदेश में प्रसिद्ध वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल है ना। जैसे यूपी में वर्ल्ड की वंडरफुल चीज़ है, ऐसे यूपी वालों को सेवा में वंडरफुल प्रत्यक्ष फल दिखाना है। जो देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी ग्रामी हो कि यह तो बहुत वंडरफुल काम किया, वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड हो, ऐसा वंडरफुल कार्य करना है। गीता पाठशालाएं है, सेंटर है, यह वंडरफुल नहीं। जो अब तक किसी ने नहीं किया
वह करके दिखाए तब कहेंगे वंडरफुल। समझा? विदेशी भी अब हाजिर नाजिर हो गए हैं हर सीजन में। विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों बाप को हाजिर नाजिर करेंगे। नाजिर अर्थात इस नज़र से देख सके, तो ऐसे बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजिर करेंगे। समझा विदेशियों को क्या करना है? अच्छा, कल तो सारी बारात जाने वाली है, आखिर वह दिन भी आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। सब साधन तो आपके लिए ही बन रहे हैं। जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होती है, यहाँ भी जीप और बसों की लाइन लगी रहती। आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी। सभी डर कर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे। वह डरेंगे और आप उड़ेंगे। आपको मरने का डर तो नहीं है, पहले ही मर गए। पाकिस्तान में सैंपल देखा ना, सब चाबियाँ देकर चले गए, तो सब चाबियाँ आपको मिलनी है, सिर्फ संभालना। अच्छा, सदा ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को जीवन में लाने वाले सदा दिलाराम बाप के दिल तख्त पर रूहानी मौज, रूहानी आराम करने वाले, स्थूल आराम नहीं कर लेना, सदा संगम युग के श्रेष्ठ शान में रहने वाले, मेहनत से मोहब्बत के जीवन में लवलीन रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।